तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताइएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो बताइएगा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन ए, एंट अमीबा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो बताइएगा, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन सी, नेत्र गोलक के छोटे होने से होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो बताइएगा दोस्तों, हैजा का क्या कारण है? ऑप्शन ए, जीवाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन डी, एडस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो बताइएगा, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो ऑप्शन बी, फ्लूओराइड होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, खसरा रोग का कारक क्या है? तो बताइएगा, खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन बी, विषाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो बताइएगा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन सी, पैनक्रियास आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, मियादी ज्वार किस कारण होता है? तो बताइएगा, मियादी ज्वार किस कारण होता है? ऑप्शन बी, जीवाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो बताइएगा, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन सी, एडिज एजिप्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए, फ्लू आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? ऑप्शन बी, एक वायरस आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका 15 प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो बताइएगा, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ऑप्शन डी, फेफड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न है, मादा कुलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो बताइएगा, मादा कुलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? ऑप्शन बी, फाइलेरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो बताइएगा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो बताइएगा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन बी, यकृत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन बी, डिप्थीरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन बी, खसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो बताइएगा, हमारे शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन सी, रक्तहीनता सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो बताइएगा, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन बी, खसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चेचक होने का क्या कारण है? तो बताइएगा, चेचक होने का क्या कारण है? ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन सी, आयोडीन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है, कालाजार का संचार किससे होता है? तो बताइएगा, कालाजार का संचार किससे होता है? ऑप्शन बी, सिकता मक्खी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो बताइएगा, चेचक के लिए पहला टीका किसने खींचा था? ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो बताइएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, वायरस के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैल जाती है? तो बताइएगा,
इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर द्वारा फैलती है? ऑप्शन डी मलेरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्कर्वी रोग के लिए इलाज में उपयोगी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंवला आपका सही आंसर है। आपका 32वां प्रश्न है, एडस होता है, तो बताइएगा एडस होता है ऑप्शन डी विषाणु से होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो बताइएगा, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, सरल गलखंड किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो बताइएगा, सरल गलखंड किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है? तो ऑप्शन डी दाद आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से संचारक बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन डी खसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 37वां प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? तो बताइएगा, काली मौत किसे कहते हैं? ऑप्शन बी प्लेग को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो बताइएगा, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? ऑप्शन डी कर्क रोग आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन सी हैजा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 43वां प्रश्न है, बहुऔषधि चिकित्सक इसके संक्रामक के लिए है? तो बताइएगा, बहुऔषधि चिकित्सा इसके संक्रामक के लिए है। ऑप्शन ए कोड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? ऑप्शन सी टाइफाइड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? ऑप्शन डी काली खांसी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका
46वां प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? आपका 46वां प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ऑप्शन सी, एनोफिलिस मच्छर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो बताइएगा, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन बी, यकृत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 48वां प्रश्न है, अधिरक्त स्राव क्या है? तो बताइएगा, अधिरक्त स्राव क्या है? ऑप्शन डी, एक अनुवांशिक विकार आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 49वां प्रश्न है, HIV क्या है? तो बताइएगा, HIV क्या है? ऑप्शन सी, विषाणु रोग आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो बताइएगा, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन डी, कालाजार आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी, 1983 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, घातक मलेरिया फैलाने वाली मलेरिया परजीवी है? तो बताइएगा, घातक मलेरिया फैलाने वाली मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन ए, प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बताइएगा, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलती है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन बी, रोनाल्ड रॉस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता? ऑप्शन डी, टाइफाइड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बताइएगा, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन सी, नवजात आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, रेबीज क्या है? तो बताइएगा, रेबीज क्या है? ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? तो बताइएगा, प्लेग किससे फैलता है? ऑप्शन ए, जीवाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो बताइएगा, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन बी, त्वचा का प्रदाह आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 60वां प्रश्न है,
आपका प्रश्न है थैलामेसिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। तो बताइएगा थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। ऑप्शन ए खून आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। तो बताइएगा आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है। तो आपका ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो बताइएगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ऑप्शन ए मरासमस आपका सही आंसर हो कर जाएगा। आपका प्रश्न है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो बताइएगा डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ऑप्शन ए वायरस तथा मादा एडीज मच्छरों द्वारा। आपका प्रश्न है किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो बताइएगा किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी चेचक आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो बताइएगा जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। ऑप्शन बी मच्छर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। तो बताइएगा जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। ऑप्शन बी एडिस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बताइएगा दोस्तों इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है ल्यूकोडार्मा की बीमारी है। तो बताइएगा ल्यूकोडार्मा की बीमारी है। ऑप्शन बी त्वचा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है निमोनिया की सूजन के कारण होता है। तो बताइएगा निमोनिया की सूजन के कारण होता है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।